नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आक्रोश का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नीट के अभ्यर्थी सड़कों पर पूरी तरह से उतरकर हंगामा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक हर तरफ नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलनों का दौर जारी है। आज इसी सिलसिले में कांग्रेस ने भी पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया। उन छात्रों के साथ समर्थन में सड़कों पर उतर गए जो नीट परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। 5 मई को नीट की परीक्षा में करीब 24 लाख बच्चे शामिल हुए, लेकिन परीक्षा के पहले ही बिहार के पटना में पेपर लीक होने की बात सामने आ गई थी। मुकदमा भी दर्ज हो गया, उस पर कार्रवाई का दौर भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कुछ इस तरह का फैसला देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर जाए, एनटीए की, उस पर किसी की तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि हाई लेवल एक कमेटी का गठन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली से लेकर के हैदराबाद, पटना, लखनऊ, जम्मू तक पूरा बवाल मचा हुआ है सड़कों पर नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा साइड इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब समझिए, यह मामला यूं ही गंभीर नहीं है और विपक्षी दल यूं ही सड़कों पर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 11 रिक्त हुए विधानसभा सीटों और विधान परिषद सीट पर जुलाई में उपचुनाव होने हैं। इसी साल हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो युवाओं के साथ, वो जो छात्र हैं जो इस एनटीए की इस धांधली के भुक्तभोगी हैं, उनके साथ मिलकर सड़कों पर उतरें। जाहिर सी बात है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है और पूरी तरह से ये राजनीतिक और सियासी रंग लेता जा रहा है। हालांकि ये भी अफसोसजनक है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो छात्र जिनके हाथ में कलम और किताब होना चाहिए था, वो आज अपने न्याय की गुहार के लिए सड़कों पर हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की जगह जगह हो रही है। जाहिर सी बात है, सियासी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिला। राजस्थान में क्या कुछ हुआ आपने देखा, वहाँ लगातार इसी तरह से पेपर लीक होने का मामला आया। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चली गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से आरओ की परीक्षा परिणाम को निरस्त करना पड़ा, जाहिर सी बात है उसका भी खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। एक बड़ा संदेश है। एक आंकड़ा मैं लेकर के आया था। पिछले 5 सालों में लगभग 1,04,000 भर्ती परीक्षाओं, 1,04,000 भर्ती के लिए पदों के लिए आवेदन किया गया। 15 राज्य में 41 भर्ती परीक्षा इस सिलसिले में रद्द हो गई। इन पदों पर परीक्षा हो ही नहीं पाया क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब आंकड़ा समझ लीजिए, राजस्थान में 7, मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, उत्तराखंड में 4, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर में 3-3, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में 2-2, यूपी, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से निरस्त हुए। 7 साल की अगर बात की जाए तो करीब 70 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई पेपर लीक को लेकर के। एक तरफ रोजी रोजगार का संकट है, युवा चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, उसके बाद सीमित पदों पर भर्ती को लेकर के रिक्तियां भी आती हैं, प्रक्रिया भी की जाती है, लेकिन उसके बाद अगर मेहनत करने वाले इन युवाओं को इस बात का अफसोसजनक तस्वीर देखना पड़े कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई, तो निश्चित तौर पर यह बेहद ही दुखद और चिंता का विषय माना जाएगा। हालांकि निश्चित तौर पर चलिए पहले बयान ले लेते हैं, फिर एक बेहतरीन पैनल होगा। हम ये चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर क्या कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है भविष्य में, क्योंकि सियासी दल इसमें कूद चुके हैं। विपक्षी दल एक तरफ हमलावर हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बार बार कह रही है
कि इस भर्ती प्रक्रिया में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए सुन लेते हैं पहले बयान, फिर चर्चा पर चलेंगे। कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए। इस पूरे मामले में मायावती ने ट्वीट किया है कि मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। सरकार को नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सरकार जिसकी वजह से निर्दोष छात्र पिस रहे हैं तथा इसकी आड़ में कोई भी सियासत करना ठीक नहीं है। मायावती ने साफ तौर पर एक्स करके ये मांग उठाई है कि इस आड़ में कोई सियासत करना ठीक नहीं है और निर्दोष छात्र जो पिस रहे हैं, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मायावती का एक्स पर लिखा हुआ बयान है। जाहिर सी बात है, यह मामला पूरी तरह से अब सियासी रंग ले चुका है। हालांकि ये विडंबना रहती है कि जब इस तरह के गंभीर मामले आते हैं तो इसे सियासत की भेंट चढ़ा दी जाती है। कई इसके किरदार हैं। एक तरफ मामला अदालत में चल रहा है, अदालत में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरा इसका अहम किरदार है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह रही है कि इसके लिए एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और कोशिश की जाएगी कि एनटीए में जो सुधार की आवश्यकता है उसमें सुधार किया जाए। तीसरा इसका किरदार है एनटीए,
एनटीए इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। वो 1563 छात्रों की पुनर्परीक्षा की कार्रवाई में मशगूल है। चौथा इसका किरदार आप मान सकते हैं विपक्षी दल, जो सड़क से लेकर संसद तक, जो 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें इस मुद्दे को लेकर के हंगामे के मूड पर हैं। आज कांग्रेस ने सड़क पर ये दिखा भी दिया, जगह जगह पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही मांग इस बात की भी की गई कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपादित किया जाना चाहिए। और पांचवा किरदार है इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जो साफ तौर पर विपक्षी दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों के साथ किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार संजीदा है और इसमें निर्दोष जो दोषी हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो इन 5 किरदारों के बीच ये नीट परीक्षा धांधली का मामला अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, एनटीए जिन परीक्षाओं को कराता है और जिनके पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ हमने 6-7 इस तरह के मुख्य परीक्षाओं की सूची लाई है। जेई मेन इंजीनियरिंग, नीट यूजी मेडिकल, सीमैट मैनेजमेंट, जीपीएटी फार्मेसी, यूजीसी नेट कॉलेज शिक्षक और जेएनयू प्रवेश परीक्षा, यह तमाम एनटीए की ओर से कंडक्ट किए गए, जो पेपर लीक की भेंट चढ़ गए। और जाहिर सी बात है कि इस बार जो कुछ भी हुआ, चाहे वो नीट का मामला हो या यूजीसी नेट का मामला हो, दोनों मामलों को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है, हम इसके साइड इफ़ेक्ट पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भूल चूक कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंचल यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी भी सड़कों पर संघर्ष कर रही है उन छात्रों के समर्थन में। प्रेम नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महबूब बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी का सहयोग लेंगे। सबसे पहले पंकज जी आपके पास चलेंगे जी। जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद अफसोसजनक है या नहीं? देखिए, नीट के जो 24 का एग्ज़ाम है, इसमें निश्चित रूप से धांधली हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कहना बिल्कुल सही है कि इसमें धांधली हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक 2019 तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे तो किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती थी। और जब से 2021 से एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका कार्यभार संभाला, तब से कुछ न कुछ खामियां इसमें देखने को मिल रही, जो देश के होनहार बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, मजाक है। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक बड़ा नजरिया रखते हुए देश के युवाओं को अगर वो मन की बात के द्वारा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, तो इसका भी संज्ञान लें। और इसमें तमाम देखिए एजेंसियां लगी हुई हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए संजय जी कि देखिए 23,33,297 टोटल बच्चे नीट 24 के एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 9,98,298 पुरुष मतलब स्टूडेंट जो है मेल, और क्या नाम है 13,34,982 फीमेल, तो जो और 17 बच्चे करीब थर्ड जेंडर थे। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, 23 लाख बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह है। और इस बात को और इसकी दुनिया भर की इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, वहां बिहार से ये इस पर स्थिति स्पष्ट हो गई कि तेजस्वी यादव के पीए ने वो लोगों को रुकवाया, वहां पर गेस्ट हाउस में ठहराया और 40-40 लाख रुपए में पेपर दिए गए। तब इससे पुष्ट प्रमाण क्या हो सकता है, वो सब सामने आ गया। और दूसरी बात यह है कि गोधरा में, गुजरात में तमाम इस तरह के लीक के मामले आए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए, दिल्ली की जो एसटीएफ थी, एसटीएफ इसमें संज्ञान लिया, दिल्ली के एसटीएफ ने। और 10 जून को एसटीएफ ने यूपी आते हुए लखनऊ में राजू मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा, जो बालाजी बुक सेंटर चलाता है आपके हजरतगंज में, लीला टॉकीज के बगल में, एसकेडी के ठीक सामने, उसको रात में गिरफ्तार किया और एसटीएफ गिरफ्तार कर ले गई। सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि राजू मिश्रा को गिरफ्तार करने के बाद उसने, चूंकि आईपी एड्रेस के अनुसार उसका सब कुछ डाटा मिला था, हजरतगंज में तो बहुत से लोग फॉर्म भरवाते हैं, लखनऊ में बहुत लोगों ने फॉर्म भरवाया, तो दिल्ली के एसटीएफ ने उसी को क्यों गिरफ्तार किया? और उसके बाद जो सूत्र बताते हैं कि उसके बाद उसने
राजू मिश्रा ने वहां बाराबंकी से उन लोगों को अरेस्ट भी कराया, सालवर गैंग के लोगों को। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये रही, उसके बाद उसके बड़े भाई संजय मिश्रा जो उसके प्रमुख सहयोगी रहते हैं इन सब कार्यों में, उन्होंने बकायदा 112 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म की थी मेरे भाई का अपहरण हो गया है। तो उसको स्पष्ट किया लखनऊ के हजरतगंज का इंस्पेक्टर ने कि जो है नहीं, आपके भाई का अपहरण नहीं हुआ, उसको दिल्ली की एसटीएफ ले गई है। नीट के साल्वर गैंग के मामले में उसको, नीट के मामले में उसको एसटीएफ उठा ले गई है। लेकिन अफसोसजनक संजय जी यह है कि विगत 8-10 दिन बाद आप ये देखिए कि बताया यह जाता है सूत्रों के अनुसार कि मोटी रकम लेके वह दिल्ली की एसटीएफ ने उसको छोड़ दिया। तो इस तरह का मजाक बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। कोई भी हो उसमें उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। और इसका देखिए सुप्रीम कोर्ट के जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, बताइए भाई। नेट यूजीसी नेट की जो परीक्षा 18 जून को हुई थी जी, उसको तो तत्काल सरकार निरस्त कर दी, सीबीआई को जांच सौंप भी दी। बिल्कुल। लेकिन ये जो 4 जून से बवाल चल रहा है, तमाम तरह के प्रमाण मिल चुके हैं, चाहे वो गोधरा से लेकर के हरियाणा के झज्जर से लेकर के बिहार के सेंटर की बात की जाए, जी, सिकंदर यादवंदू से लेकर के तमाम जो सचिन मुखिया का नाम आ रहा है, ये तो तय हो गया ना कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो भाई इसको भी निरस्त कर देना चाहिए ना। बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। देखिए देश के बच्चों का भविष्य, बच्चों की आशाएं, अगर बीजेपी इसको निरस्त नहीं करती है, अगर ऐसे ही रखे रहेगी, तो निश्चित मान के चलिए आगे आने वाले 11 सीटों पे उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, और आगे आगे महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की जो भी नीति निर्धारक हैं, जो भी इसमें सुझाव सरकार को देते हैं, उनको निश्चित रूप से इस पे कैंसिल करना चाहिए इस एग्जाम को, और उसके बाद ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम बनाना चाहिए। देखिए अगर आगे की सुधले ये वाला कार्रवाई करते हुए इस पे आगे ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि देश में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रिजिम में वहां जो है आपके राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन उसका खामियाजा जनता ने समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुए। तो इन सब चीजों का सभी दलों को सहयोग करना चाहिए। और इस तरह का ये बच्चे देश का भविष्य है। इतनी पढ़ाई के बाद, इतनी मेहनत के बाद वो पढ़ते हैं, और बहुत से मध्यम वर्गीय समुदाय के लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं, वो लखनऊ भेज के अपने बच्चों को वहां पर हॉस्टल में रखे और कैसे कैसे इंतजाम करके खेत खलियान बेच के अपना उनको एलन कोचिंग है, तमाम कोचिंग है, उसमें पढ़ाते हैं, तो उसकी मोटी फीस देते हैं कोचिंग की। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और जिस तरह से राजू मिश्रा, स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा के सुपुत्र को आपके छोड़ दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि ऐसे लोगों को जिसको 8-10 दिन रख के मोटी रकम लेके एसटीएफ ने छोड़ दिया। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि लोग इसमें लगे हुए हैं। और विक्रम नाथ जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो इस पूरे नीट के केस की पूरे गहनता से सुनवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके संज्ञान में भी ये लाया जा रहा है कि दिल्ली के एसटीएफ ने यूपी से गिरफ्तार लोगों को क्यों छोड़ दिया। तो ये सब भी निश्चित मान के चलिए इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और सरकार को बड़ा नजरिया रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस पे बड़ा कड़ा फैसला लेते हुए इस प्रोग्राम को निरस्त करना चाहिए। विपक्ष तो काम है, वो तो हल्ला करेगा ही, लेकिन यह है कि इस पे करना चाहिए। ठीक है। चंचल जी, भाई ये मुद्दा तो बहुत गंभीर है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से ये क्या मुद्दा है, ये तो सबको पता है कि आप ये मांग करेंगे कि भाई परीक्षा निरस्त कर दी जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें। लेकिन भाई आज इससे इतर इसके साइड इफेक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। चंचल, उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा के रिक्त सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक जो है विधान परिषद का है। हरियाणा में भी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जाहिर सी बात है आप इस बड़े मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आरओ की परीक्षा को लेकर के आप सड़कों पर आए थे। देखिए संजय जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अब दोनों जो इंजन हैं, दिल्ली वाला इंजन और उत्तर प्रदेश वाला इंजन, ये दोनों इंजन की बस की बात नहीं रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के आवाम और देश के नौजवानों, छात्रों, किसानों, किसी का भरोसा इस सरकारों के ऊपर नहीं रहा। आप देखिए जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा बैक में चलता हूँ, पुलिस का पेपर लीक हुआ था, 60 लाख बच्चों ने परीक्षा दिए थे। गुजराती कंपनी को काम दिया गया था संजय जी, महत्वपूर्ण बात समझिएगा। और गुजराती कंपनी का जो ऑनर है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य से आता है, वो आप विदेश भाग गया। और ये बात संभवतः एजुकेस्ट नाम था उस एजेंसी का। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस कंपनी का जो मालिक था वो भाग गया विदेश, और सरकार ने ये बताया। अब ये सवाल उठता है कि ये बताओ, उस कंपनी ने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर वहां जाएगा?
बड़ा सवाल है कि नहीं सवाल है? नहीं, अब उसमें 2-3 कार्रवाई हुई है, मैं बता देता हूँ, उसके कोई बाद आप कार्रवाई बोल नहीं, देना। मैं बता दूं, एफआईआर एक को तो पहली सबसे बात तो पहले सार्वजनिक करना चाहिए। नहीं, एक तो सबसे पहले उसकी जमानत राशि थी, वो जब्त करने का आदेश कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा ये कि परीक्षा कराने के एवज में जो उसको भुगतान होना था वो भुगतान रोक दिया गया है। और तीसरा ये दावा किया जा रहा है कि उसको विदेश से पकड़ करके जल्द लाया जाएगा। कोई नहीं। अब आगे आप संजय जी आप बताइए, जितने भी गुजरात के भागने वाले हैं विदेश में, जो देश को लूट के भागने वाले हैं, एक भी गुजराती वापस आया क्या पिछले 10 सालों में? आप मुझे बताओ। डंका तो बजा रहे थे पूरे दुनिया में, कहाँ गया डंका आपका? ये डंका नहीं, ये लोग केवल जुमलेबाजी झांसेबाजी वाला घंटा बजाने वाले लोग हैं। इनके पास कोई डंका बजाने कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे बड़ी उम्मीद से कहता हूँ कि आज आम जनमानस का इन दोनों सरकारों पे भरोसा नहीं रहा, और न ही प्रधानमंत्री जी की बातों में वजन रहा, न ही उत्तर प्रदेश सरकार की बातों में वजन रहा, न ही आपके जो है केंद्र सरकार की बातों में वजन रहा। आप देखिए जिस तरीके से नीट को लेकर के अभी आप मुद्दों की बात कर रहे थे, यहाँ मुद्दा भुनाने वाली बात नहीं संजय जी। हम लोग ऐसा कोई परिवार जो लोग मेरे ख्याल ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके नात बात घर परिवार के बच्चे नीट का एग्जाम न दिए हों। लमसम हर आदमी जुड़ा हुआ है। आप सोचो उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो बच्चे बेचारे कोटा, जिनके पास अपने घर खेती किसानी से पैसे इकट्ठा करके बेचारे 1 साल 2 साल कोचिंग करते, 1.5 साल कोचिंग करते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम किसने किया? और सरकार अभी जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना कोई क्या नाम है विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? जब हमारा शिक्षा मंत्री कहता है कोई चीटिंग नहीं हुई है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है, सरेआम, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप जो बयानबाजी कर रहे हो, अब कम से कम आपके द्वारा जो मीडिया में खबरें आ रही, कम से उसको देख लेते आप। चलो अभी आप तो नाक कान आंख बंद कर रखे हो, आपको नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है, लेकिन कम से कम जो उन लड़कों की, जो हमारे बहनों भाइयों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को एक बार कम सोचते कि भाई कितने लोगों को मतलब जो है एक उम्मीद थी कि भाई चलो हमारा बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाएगा, पिछली बार रह गया, इस बार आगे हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? और ये मैं बताऊं, सच पूछिए तो इस सरकार को तत्काल प्रभाव से नीट की परीक्षा को कैंसिल करके तुरंत से फिर एग्जाम की व्यवस्था कराई जाए, और एनटीए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको भी खत्म किया जाए। जो एजेंसी काम कर रही है हाई लेवल कमेटी बनाए, कुछ नहीं, सारी कमेटी बनाई जा रही है। आप मुझे बताओ ना, उत्तर प्रदेश में कोई एजेंसी काम करने, एक मिनट सुनिए संजय, चल जरा पहले चरण में सबको शामिल कर लें, और भी गेस्ट हैं। हाँ केवल 10 सेकंड में जल्दी आप मुझे बताइए संजय सर, क्या उत्तर प्रदेश में कोई एजेंसी काम कराने वाली नहीं है? गुजरात से कंपनी क्यों आ रही है? ये कौन लोग लेके आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, यही सवाल है, कौन लोग लेके आ रहे हैं? और क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में उत्तर प्रदेश है क्या? है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से तत्काल कार्रवाई तो कर ही दी है। हालांकि भेजे परिणाम क्या होता है देखा जाएगा। बुलडोजर भेजना चाहिए, बुलडोजर की जान जाती बाबा ना। विशाल भाई, जाहिर सी बात है आप लोग, हालांकि सबसे पहले तो मैं अफसोस जताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कल जमानत मिल गया था, लेकिन आज वो फिर वापस जमानत खारिज हो गया है। आप लोगों को थोड़ी निराशा होगी, लेकिन सड़कों पर आप भी छात्रों के साथ उतरे हैं। विशाल आवाज आ रही है? आ रही है, बोलें। जी बोलें। आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि कल थोड़ी राहत भरी खबर थी कि केजरीवाल जी की जमानत हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट ने आज फिर रोक लगा दी। जी हाँ, जी हाँ। निराशा थोड़ी होगी, लेकिन छात्रों के हित में आप सड़कों पर हैं। जी हाँ। आवाज आप कट रही है। जी बोले ना, आप बोले ना, आवाज कट नहीं रही। पूरी बात नहीं की आपने। चलिए विशाल जी की आवाज ठीक की जाए, तब तक हम चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए इस चर्चा में। प्रेम नारायण जी, आज मैं सुन रहा था आपके तमाम नेताओं का बयान, जिस तरह से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। छात्र हित के साथ क्या राजनीति साधने की कोशिश तो नहीं है ये धरना प्रदर्शन? जी बोलिए। देखिए, एक शब्द बहुतायत में प्रयोग होता है जी कि ये वोट बैंक या मुद्दे की राजनीति। पहले आपको एक चीज क्लियर कर दें कि जिसको इस वतन को जिसने अपने रक्त से सींचा हो, जिसकी पूर्वजों के रक्त से सिंचा हुआ ये वतन है, उसको यहाँ वोट बैंक की राजनीति करने की फिक्र नहीं है। उसको इस देश में
उन्नति के लिए अमन चैन का आवाज ठीक की जाए प्रेम जी की, कोई आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है जी बोले। हाँ तो अच्छा, दूसरी चीज क्या होती, आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनका एक महागंदा पक्ष ये है कि इनको देश की उन्नति से, देश के विकास से, देश के किसी भी प्रकार की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। ये पिछले कुछ समय से लगातार पूरे देश के सामने आ गया है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, वहां से मामला आ गया है, वैक्सीनेशन के माध्यम से आप देख लीजिए, पूरे देश के सामने इनकी मतलब एक जो आडम्बरी चेहरा है वो उजागर हुआ है। देश के लिए, देश का जो असली निर्माण होता है वो किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से होता है। वो इस देश की रीढ़ होते हैं, इस देश की आत्मा है, इस देश के पिता है। वर्तमान सत्तासीन सरकार इनको जानबूझ करके कमजोर करने में लगी हुई है। इनको अकेले नहीं, पूरे देश को कमजोर करना चाहते हैं। उसी को लेकर के उन्होंने अग्निवीर योजना क्या है, इसी की नजीर है, इसी का उदाहरण है। ये जानबूझ करके, अभी हम बहुत देर से आपकी चर्चा को सुन रहे थे, जब आरओ परीक्षा का मामला जब यहाँ हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया कि वो परीक्षा का जो पेपर था वो ऐसी प्रेस से प्रिंट करवाया गया जो मृत्यु भोज, मुंडन और ये कार्ड छापने का काम करता था। भैया इतनी अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु वो आप कहां जाकर के प्रिंट करवा रहे हैं? यानी कि आप जानबूझ करके चाहते हैं युवा भटकता रहे, युवा दर बदर अपना मारा फिरता रहे, युवाओं को कोई रोजगार ना मिले। जो इनकी सामंतशाही प्रक्रिया है, जो तानाशाही की इनकी हुकूमत है, वो चलता रहे, क्योंकि ये चाहते हैं लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन भी इनकी नीति का है, विद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालयों को जो बढ़ावा देना वो इनकी नीति का हिस्सा है। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख गए हैं वो रोजगार ना पाए, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगे, मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे, उनको आसानी से गुलामी की दिशा में ले जाया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है। जो शिक्षित होगा, जिसकी सोच विकसित होगी, वो इनके किसी भी प्रकार के पाखंडवाद से, आडंबर से दबाव में आने वाला नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो इनको वो मिलेगा कि पूरे देश में राम राम जपते रहे और अयोध्या में भगवान राम ने इनकी राम राम कर दी। तो ये इनका सुनियोजित पहलू है और उसके लिए इनको जवाब मिलना शुरू हो गया है। और ये सब कुछ देखिए, एक कहावत है ना कि कितना भी हो, कितना भी आडंबर आदमी करता रहे, लेकिन एक क्षण, एक समय ऐसा होता है, कुछ समय बाद वो बाहर आता है, एक्सपोज होता है। ठीक है, अब वो एक्सपोज हुआ है। इनके कागज के फूल पर जो इत्र लगा करके ये मैं जो खुशबू बहका रहे थे, अब वो उड़ गई। अब लोगों को इनकी सच्चाई का सामना सबको समझ में आ गया कि ये किसी के हितकर नहीं है, ये सत्ता के लालची, सत्ता के लोभी लोग हैं। चलिए, ये देश को सबको कुचलने के लिए लगे हैं। ठीक है, पहले चरण में महबूब जी से जवाब ले लेते हैं। महबूब जी, आरोप सुना आपने कांग्रेस प्रवक्ता का। देखिए संजय जी, इनका काम है, ये सब सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। जनता इनको पसंद नहीं कर रही, जनता इनको नकार चुकी है। तीसरे 5 साल के दौर में ये सत्ता पे नहीं आ पाए और ये बोलने चले हुए हैं इनके लोग। ये लोगों सिर्फ हमारे जो जनता है और युवा हैं उनको सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। रही बात नीट की, तो सरकार इस पे गंभीर है और सरकार इस पे कार्रवाई कराने के लिए बात भी है। सरकार सीबीआई का आदेश भी दे रही है कि जो इसमें दोषी होंगे उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, नीट परीक्षा को लेकर के अभी केंद्र सरकार की ओर से ये पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यूजीसी नेट को लेकर के सीबीआई को सौंपा है। जी बेग साहब बोलिए। जी, इसमें जो भी आरोपी हैं, देखिए चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, इसमें जो भी आरोपी है सरकार इस पे गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। संजय जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। सरकार, जो युवा हैं वो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, युवा किसी भी समुदाय के नहीं होते। युवा जो छात्र हैं वो हमारे आपके घर के भी छात्र हैं। तो इसकी पीड़ा सरकार को भी है, हम सबको भी है। तो इसमें जो भी है, जो महबूब भाई,
पंकज जी यही तो कह रहे थे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कि समय रहते अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये स्थिति भयावह हो जाएगी ना। 8 जुलाई तक कहाँ बच्चे इंतजार करने को तैयार हैं। देखिए सरकार अपना काम करे। अभी आपको पता है इसमें मुख्य आरोपी का नाम आया है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है आपने देखा? उसके लिए कमरा किसने बुक कराया बिहार में? गिरफ्तार करिए। ये तो तेजस्वी, बिहार में कमरा किसने बुक कराया है? देखिए मैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का वो बयान सुन रहा था। तेजस्वी ने भी साफ तौर पे कहा है कि भाई जो भी आरोपी है, चाहे वो मेरा कितना करीबी हो, हम हो या कोई हो, पकड़ करके गिरफ्तार करके पूरी जांच कर ली जाए। भाई बयान देने से मामला नहीं चलेगा ना। गोधरा में जो नाम आया उसको लेकर के कोई वहां का मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री कोई नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने 2-3 नाम बताए थे, तुषार भट्ट, परशुराम रॉय, पुरुषोत्तम शर्मा, आरिफ वोरा, आनंद विभोर, ये गोधरा कांड के माहिर हैं जी। इनको लेकर के नहीं हो रहा है। हरियाणा में झज्जर में जो सेंटर था उसको लेकर के कोई बयान नहीं आ रहा। तेजस्वी का नाम उनके निजी सचिव का आ गया सामने, उन्होंने कमरा बुक कराया। आप चलिए उसी पर सियासत कीजिए भाई। युवा इससे कहाँ मानने वाले? आरोपी देखिए कोई भी हो, आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, सरकार इस पे, हमारी सरकार इस पे गंभीरता से काम कर रही है, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी इस पे गंभीर हैं और शिक्षा मंत्री ने भी इस पे गंभीर एक्शन लेने का कदम उठाया है। समय दीजिए ना आप लोग। देखिए मैं महबूब जी यही सवाल लेकर के चल रहा हूँ कि इस पे क्या कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर वक्त रहते हो जाती है तो आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए बहुत सुकून की खबर होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में आरओ का परीक्षा निरस्त हुआ, परिणाम सामने है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में तमाम पेपर लीक हुए, अशोक गहलोत सरकार चली गई। तो मेरी तो यही नसीहत है ना कि समय रहते वक्त रहते काम कीजिए कि जिन छात्रों के हाथ में कलम और किताब हो वो झंडा और तख्ती लेकर के नारेबाजी सड़कों पर करने को मजबूर ना हो, क्योंकि इसका गलत संदेश जाता है। विशाल देखिए संजय जी देखिए सरकार, आपको बता रहे सरकार अभी सामने आ जाए, कार्रवाई कितनी तेज हो रही है, लेकिन ये विपक्ष को नहीं। 4 जून से लेकर के अब तक हम और पंकज जी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात तो सुने कि छात्रों को गुमराह कर रही है विपक्ष के लोग। नहीं आप मौका दे रहे हो ना भाई साहब, आप मौका दे रहे हो। 4 जून को परिणाम आया, 5 मई को पटना में FIR हो गया, गिरफ्तारी हो गई, एक के बाद एक सारे खुलासे हो गए और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। NTA जो है री एग्जामिनेशन जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था उसको लेकर के एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा भी कराने की कवायद कर रही है। क्या बात कर रहे हो? चलो विशाल जी कुछ कह रहे थे। हाँ, अभी संजय जी कह रहे हैं ना गुमराह किया जा रहा है युवाओं को। अभी पिछले 5 साल में 77 परीक्षाएं हुई जो लीक हुई। जी विशाल बोलिए। जी 77 परीक्षाएं लीक हुई। तो ये बताइए कि जो लीक करा रहे हैं पेपर, इनका कनेक्शन है भाजपाइयों से जुड़ा होता है या फिर गुजरातियों से जुड़ा होता है? ये आरओ का पेपर जो लीक हुआ था उसके पहले, उस समय भी ये सरकार नहीं मानने को तैयार थी। विशाल उसमें मैंने पूरी तहकीकात की है। सिर्फ इसमें गुजरात की ही एजेंसी नहीं है बल्कि स्थानीय भी राज्य सरकारों की कई एजेंसियां हैं जो 2017 के बाद 70 परीक्षा लीक होने का मामला आया है। ठीक है जी हाँ जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है, ये नौजवानों, किसानों, महिला पहलवानों किसी की सगी नहीं है। ये पूंजीवादी सरकार अडानी अंबानी के अलावा इसने किसी किसान, नौजवान और जो हमारे शिक्षा क्या बोलते हैं विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई, हमारे कई भाइयों का फोन आया कि नीट के एग्जाम के लिए आप लोग आवाज उठाइए। हमारी पार्टी ने आवाज भी उठाया, विपक्ष, इंडिया अलायंस जितने भी लोग थे सब लोगों ने उठाया इस मुद्दे को। और ये भाजपाई कह रहे हैं कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, छात्रों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो इनके साथ क्या भाजपाई खड़े होंगे? अगर ऐसा ही होता तो ये जब पेपर आउट का मामला आया, ये पेपर रद्द कराते और जो दोषी थे उनको सजा दिलवाते या फिर से एग्जाम कराते। ठीक है, लेकिन ये केवल इनके ऊपर अपना आरोप मढ़ देते हैं। सरकार में 2017 का दरोगा पद के लिए
ऑनलाइन गुजरात में पकड़े गए, जो हरियाणा में पकड़े बनाया गया गए, था। मीडिया उसके लिए कोई बात नहीं कर रही है। ये आम आदमी उनके लिए पार्टी कोई के बात नहीं कर प्रवक्ता रही है। हैं बेग जी। ये सहयोगी समाजवादी पार्टी के सहयोगी है कि नहीं, गठबंधन इनका है कि नहीं हाँ है? हाँ हाँ जी। समाजवादी गठबंधन पार्टी है। इनका नहीं, नाता यहाँ जुड़ा है चंचल ना? यादव बैठे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आप खुल के पूछिए सवाल। जी, हम्म, 25 पूछो जिलों एक में साहब, परीक्षा पूछो। केंद्र बनाया गया था। 26 जुलाई 2017 को तकरीबन 1,20,000 आवेदनों को परीक्षा देनी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जी लेकिन परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था। एक साथ अब आप confuse बताइए हो कितना पहली बड़ा बात तो। नुकसान हुआ था उसमें छात्रों के साथ। हम्म, क्या उसमें दरोगा पद के लिए क्या उसमें हमारे छात्र नहीं थे यूपी के? अरे अभी बहुत सारी कहानियां आ गई, उसके बारे में बात करो, छोड़ो उन बातों को। अभी बताओ, अभी आप दरोगा की बात कर रहे हैं, दरोगा में भी क्या बोलते हैं जो उसका पेपर जो लीक हुआ, जो उसमें क्या बोलते हैं पकड़े गए। अरे बेग भाई ये बता दो, उत्तर प्रदेश में ये एजेंसियां नहीं है परीक्षा कराने वाली। उसके बाद में लास्ट में फाइनल के साथ बता दें, देखिए उनकी लुप्त हुई। महबूब साहब, चंचल जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैं बेग भाई ये चंचल जी बता को दो, बताऊं। उत्तर प्रदेश में एजेंसियां नहीं है का परीक्षा कराने वाली, कुछ गुजरात से आएंगी। आप बताओ, क्या यहाँ भाजपा की कोई एजेंसी नहीं बची है कि गुजरात से आएंगी यहाँ पे? ऐसा नहीं, आप बनारस में देखिए, आप बनारस में इतने ठेकेदार आपको मिलेंगे, यहाँ की एजेंसियां ही करा रही है। आपके समाजवादी पार्टी में मैनपुरी के सिर्फ एजेंसियों को नहीं दिया जाता था, यहाँ सबको मैनपुरी की एजेंसी सिर्फ नहीं दिया तैयारी जाता करके था। बैठा करो बेग साहब, तैयारी करके बैठा करो, चैनल में बैठ के झूठ मत बोला तैयारी करो। पूरी है। मैं तो जानता हूँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, ट्रेन किया जाता है कैसे झूठ बोलना है, आप कैसे लोग झांसेबाजी जुमलेबाजी देनी है। जुमलेबाजी अरे बताओ ना, मैं करना पूछ रहा हूँ कभी कि ये सत्ता बताओ, को क्या टहलने नहीं देंगे सरकार सत्ता सो रही गलियारों थी में। कि आप पुलिस सत्ता गलियारों को छू के चले की जो जाओ, है जनता आपके साथ परीक्षा नहीं कराने आएगी। वाली कंपनी का हमारे मालिक साथ भाग जनता गया, है, आप क्यों गुमराह भाग गया? कर रहे हैं। ये बताओ, विपक्ष तुम्हारा का काम बुलडोजर जाएगा नहीं गुमराह जाएगा करना है गुजरात? जनता को। भाग गया। इसका जवाब दो। आपने गुमराह जय किया, माल्या उसके भाग गया, बाद ललित मोदी भाग गया, शानदार वैसे वो भी जीत भाग लिया गया। सरकार। और उसको भगाने में भाजपा का हाथ सरकार है। हम लोगों को बनी इसी वजह से जानते हैं 4 बताओ, जून को विजय रिजल्ट दिया माल्या, गया मेहुल ताकि चौकसी, नीरज 400 नितिन पार का जो संदेश नारा का लग रहा था, चलिए भाई, भाई, ये वापस। वो तो एनडीए का जो तमाम मामला है, जान नीट का लीजिए। मामला, ये दबा रह जाए। अच्छा एक मेन बात इसलिए संजय, आप चौदह जिस संजय, एक सहयोग मेन बात एक से एक बात करके, एक एक बैठे करके, हो, एक एक और करके। 14 मई को आना था। जो साथी मैं बोलता हूँ, ठीक लेकिन है, ठीक है विशाल। 400 पार का जो उन्होंने नारा विशाल, ये लगाया था, तमाम हम सवाल उठा ये मामले चुके को हैं दबाने कि के लिए आखिर- 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर दिए। हाँ चलिए ठीक है, मैं पंकज जी से छात्रों ले को लेता विश्वास हूँ। पूरा मेरी बात है, पूरी तरह से भाजपा हाँ, खिलवाड़ चलिए। कर रही हाँ, है। 10 ठीक है विशाल, आपके सहयोगी हैं, बोलिए चंचल। संजय जी देखिए, मैं बताऊं, ये मैं बात करने जा रहा था कि हरियाणा, बिहार और गुजरात नीट के यहीं पे ज्यादातर मास्टरमाइंड पकड़े गए। और गुजरात के आपने, मैं धन्यवाद करूंगा, हम डिबेट बैठे थे, आपके चैनल ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया था और बकायदा जिक्र भी किया था। और गोधरा कांड की बात आपने कही, इधर बिहार में जो हमारे साथी, अब तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि तेजस्वी जी के पीए यूपी से पकड़े गए और यूपी से पकड़े गए। लेकिन जो प्रमुख मतलब जैसे आपका हरियाणा में एक ही मतलब एक ही झज्जर जिले से ना तकरीबन 69 लोगों ने, हरदयाल पब्लिक स्कूल, हाँ हरदयाल पब्लिक स्कूल से, बताइए इतने सारे लोग एक ही जगह के। ये बताओ, अगर जांच करनी है तो बहुत आसान है बेग साहब, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप ही पेपर लीक कराते हो और आप कह रहे हो वजह दोषियों ये है कि सुनो भैया, भाजपा सुन इसमें लो। संलिप्त है। भाई विशाल भाई सुन तो लो, ये गलत एक आरोप सुन लो है। बेग साहब, आप कह रहे हो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बताओ, बिल्कुल। दोषी तो पहले, सबसे पहले अगर सर्वप्रथम नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए शिक्षा मंत्री को। तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री, जांच, जी हाँ, बिल्कुल। तत्काल प्रभाव से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, जैसे आपको नहीं पता कुछ है। आप बैठे हो, अरे भाई, आप बता रहे हो, बात हो रही है मतलब नीट की, आप बता रहे हो रिजाइन नीट में आप करना, यूजीसी को उतार दे रहे हो, यूजीसी आपके को लिए उतार दे रहे हो। विपक्ष देखो, का चंचल। काम है कि रिजाइन दे दे। हाँ सुनिए सुनिए, विपक्ष एक को चीज तो एक चीज ये- एक चीज ये मेरा- दो मामले नहीं है। अभी आपने देखा यूजीसी नेट की रिजाइन परीक्षा देना बहुत लीक बड़ा हो गया, मुद्दा नहीं है। जबकि आपने रद्द कर दिया। एक नीट चीज- की रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? चंचल एक चीज मैं बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के शायद पंकज जी भी मेरा जी। समर्थन करेंगे जी। कि 5 मई को जब ये परीक्षा हुई, उस समय देश में चुनाव चल रहा था। 4 जून को एक तरफ परिणाम घोषित हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी को ये पता भी नहीं था कि उनको शायद ये मंत्रालय मिलने वाला है, बिल्कुल, ये तो बात शिक्षा है। मंत्रालय। ठीक है, उन्होंने इनिशियली, मैं सुन रहा था उनका बयान सोशल मीडिया पर भी, आप लोग भी सुन ले रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि तब मुझे लगा था कि इसमें छोटी मोटी गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन कहाँ खामियां कहाँ है पंकज जी, इस पर मैं आपका विश्लेषण देखिए, एक बात विश्लेषण, देखिए, मैं ये पंकज जी सवाल सुन लीजिए हाँ। पहले। विश्लेषण मैं आपसे ये चाहूंगा जी कि अब जब जानकारी मिल गई तो छात्रों को आंदोलन के लिए क्यों सड़कों पर यार मार रहे हो? सिंपल सी बात है ना कि आप परीक्षा निरस्त कर दो।
अगर मान लो कि ये अभ्यर्थी बिल्कुल। काउंसलिंग में जाएंगे ही नहीं 25 लाख, तो इस बार तो सारे के सारे रिक्त पद रह जाएंगे ना। देखिए एक बात तय समझ लीजिए, देश का युवा मोदी जी को आइकन मानता है। आइकन मानने के तहत ही 2014, 2019 और 2024 में भी मोदी 241 सीटें भाजपा को दिया। तो और मन की बात को युवा ध्यान से सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्शन करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि 23,33,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और बीजेपी तो खुद ही, जो बीजेपी के नीति निर्धारक हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधानी क्यों ना हो, जिनको इसका डिसीजन लेना है, वो एनटीए को समर्थन क्यों कर रहे हैं कि 23 जुलाई को और 23 जून को फिर से एग्जाम होगा। 15 से 63 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क दिए गए और 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जब क्या नाम है, बिहार में पुष्टि हो गई कि जो है वहां तेजस्वी यादव के पीए उसमें इन्वॉल्व थे, 40 लाख गोधरा का भी नाम लीजिए पंकज जी। गोधरा में बिल्कुल उसमें भी आ रहा है, गोधरा में हो गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हजरतगंज से जहां पर कोचिंग का हब है, वहां से राजू मिश्रा गिरफ्तार होता है, दिल्ली की एसटीएफ ले जाती है, 10 दिन उसको रखती है और फिर सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि मोटी रकम लेके उसको छोड़ दिया गया। वो भी सालवर गैंग का आईपी एड्रेस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी होती है राजू मिश्रा की। तो इस तरह की तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी के जो भी नीति निर्धारक है, उनको तत्काल क्या नाम है, ये विपक्ष को आप क्यों मुद्दा दे रहे हैं? आप विपक्ष को खुद मुद्दा दे रहे हैं। जब विपक्ष को मुद्दा देंगे तो विपक्ष उसकी बात उठाएगा ही। ये सीधी सी बात सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, 23 करोड़ 33 लाख बच्चों का मतलब हुआ 1 से 1.25 करोड़ वोटर, और ये वोटर स्कैटर्ड है, मतलब फैले हुए हैं पूरे देश में। जी, वो हरियाणा का भी है, महाराष्ट्र में भी, हर जगह। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है 3 महीने बाद, 2025 में विधानसभा के चुनाव बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी 11 सीटों पर चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी करारी हार समाजवादी पार्टी के द्वारा हुई, आप 33 सीटों पर सिमट गए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से सीटों का आकलन किया, उसका नतीजा रहा कि वो 37 सीट जिताने में कामयाब रहे। तो ये सब चीजों में बीजेपी के जो भी नीति निर्धारक है, उनको त्वरित गति से फैसला लेना चाहिए। इतना हो हल्ला, धरना प्रदर्शन विपक्ष करे, उसके बाद आप ये फैसला लीजिए। और छात्र तो सड़कों पर हैं, सड़कों पे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इतनी चीजें जब आ गई कि नीट का पेपर वहां 40 लाख में बिका, लखनऊ से एसटीएफ उठा रही है राजू मिश्रा को, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे। तो ये तो आप ये इस तरह की चीजें करने से छीछा लेदर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। इनको निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा परिणाम को तत्काल निरस्त करते हुए नया एग्जाम कराना चाहिए और ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहिए। बल्कि विपक्षी दलों के साथ भी साझा मीटिंग करके एक फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहिए। कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का भविष्य खराब हो, उसकी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, हम हो या आप हो, विपक्ष की भी तमिलनाडु में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, केरल में सरकार है, आपके वेस्ट बंगाल में सरकार है। तो विपक्ष को साथ एक इंतजाम करके इस तरह की व्यवस्था करिए कि आइंदा किसी भी राज्य में कोई भी परीक्षा हो, चाहे विपक्ष की जहां सरकार हो, चाहे देश या पक्ष की सरकार हो, बीजेपी की, कोई किसी प्रकार का कोई परीक्षा उसमें धांधली ना हो। क्योंकि देश के बच्चे देश का भविष्य है, वो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी एज बार्ड हो जाएगी, उनकी एज बार्ड हो जाती है। ये भी इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। पंकज जी की बात सुन लिए। बेग जी, देखिए पंकज जी ने बहुत सही बात कहा है और मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि छात्रों के लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सरकार इस पे गंभीरता से कार्रवाई करने जा रही है। थोड़ा तो समय तो दीजिए। कौन सी कार्रवाई? जरा सुन लीजिए, चंचल फिर सवाल कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बेग बोलिए। समय तो दीजिए। जी बेग बोलिए। जो भी इसमें सरकार इस पे जांच करवा रही है और जो भी चाहे स्कूल संचालक हो, चाहे कोचिंग संचालक, जो इस तरह से गंदा व्यवहार, उसको गंदा व्यवहार हमारी भाषा में, जो छात्रों के साथ इस तरह से गंदा व्यवहार किया जा रहा है, हमारे छात्रों को बर्बाद करने का काम किया जा रही है, उनके खिलाफ सरकार किसी भी सूरज में बख्शेगी नहीं, चाहे वो किसी राज्य के लोग हों। ठीक है चंचल भाई, 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, जांच क्या हुई होगी? और इतना त्वरित जांच हुआ कि 19 तारीख के आते आते वो सीबीआई को जांच सौंप दी गई। 4 जून से ये बवाला चल रहा है, जांच समाप्ति ही नहीं हो रहा है भाई। सवाल तो यही होता है और संदेह यही पैदा होता है। संदेह तो बता दूं संजय जी, संदेह तो उसी दिन पैदा हो गया था जिस दिन रिजल्ट जारी किया था इन्होंने सोचा कि 4 जून को देश का आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसी बीच में इसको निकाल दो, कोई जान ना पाए, कोई हल्ला ना हो पाएगा, हर आदमी का ध्यान उधर लगा रहेगा। और ऐसा हुआ भी, आपको याद होगा मीडिया के साथियों ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं बोला जी। 2 दिन के बाद आम जनता, क्योंकि हम लोग खुद ही उलझे हुए थे कि आप बताओ बेग साहब बताना, ईमानदारी से बताना,
राजनीति अपनी जगह पे है, ये छात्रों के भविष्य की बात है। ये बताओ अगर ये कौन लोग रिजल्ट जारी करने वाले लोग थे जिन्होंने बड़ी चालाकी से 4 जून को रिजल्ट जारी किया, जबकि 10 दिन पहले आवश्यकता क्या थी? 10 दिन पहले आवश्यकता क्या थी? ये शोर शराबा जो होने वाला था, उनको मालूम था कि हमने बेईमानी ठगी की है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि एनटीए के लोगों ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं और सरकार के लोग उसमें मिली भगत है, सरकार के लोगों का उसमें हाथ है और ये जानबूझ कर किया गया। संजय जी एकदम साफ साफ है, देश की जनता जान रही, नौजवान जान रहे। मैं अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे कि देश की युवाओं के नेता हैं आदरणीय मोदी जी, मैं इस बात से एकदम पूरी तरीके से एकदम इनके डिफर करता हूं, क्योंकि अब नहीं रहे देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जो है मुंह की खानी पड़ी है। और अब बता दें अगर 8-10 सीटों पर बेईमानी नहीं करते ये तो इनका सुपड़ा साफ हो जाता है उत्तर प्रदेश से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अब सुन लो भैया, आप पूरी बात आ जाने दो, बेग साहब पूरी बात सुन लो, फिर आ जाएंगे आपके पास। बेग साहब पूरी बात आ जाने दो, छोड़ के अब 10 सीटों बेईमानी का, अगर मुझे अरे पूरी बात तो आ जाने दो बेग साहब। अभी तो अगर मुझे बेईमानी करना होता, अरे सुन नहीं रहे हो क्या? मेरी बात आ जाने दो भैया पूरी, इसको आप बेईमानी के रूप में कह रहे हैं। बेग साहब पूरी बात आ जाने दो। महबूब बेग साहब को जहां पे महबूब बेग साहब आपके पास आ जाएंगे, चंचल की बात आप नोट कर लीजिए, नहीं, फिर आप जवाब दे दो। मेरी बात तो नोट कर लो नहीं, इसके बाद आप ही के पास आ जाएंगे, एक एक करके बात रखेंगे ना, रुक जाओ ना, एक एक करके बात रखेंगे तो जनता को समझ में आएगा। अंडर में उस वक्त निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा अरे था, रुक तो जाओ आप, किसके ऊपर भरोसा है? संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करते हैं अरे ठीक है, आप वही लोग हो ना, से भटकाओ नहीं। आज मैं उन छात्र छात्राओं के हित के इधर कोई बात नहीं करूंगा। मैं उस ठीक बात है, पे आ रहा ठीक है। हूं। बेग साहब रुक जाओ, सीट आप नहीं जीत पाते। अरे भाई रुक जाओ बेग साहब, घमंड मत रखो। उसका आप स्वीकार करिए। बेग साहब, हम लोग भी बेग साहब, आज मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, लोकसभा आम सभा चुनाव के इर्द गिर्द नहीं जाऊंगा। आज उन 23 लाख छात्र जिसका पंकज जी जिक्र कर रहे हैं, उनके भविष्य के ही इर्द गिर्द मैं रहूंगा। बिल्कुल, आपने गया उस बात को। ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे इसका जब आप मेरी बात हाँ, चल बोलिए। देखिए मेरा सवाल सिंपल सा था कि जो अभी पुलिस का परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा और नीट की परीक्षा, जितने पेपर लीक हो रहे लगातार, इसके बाद तो सरकार क्या चेत रही है? और आप सोचो ये जब से जो है आपने नीट की बात कही 4 जून से, एकदम सरकार की मंशा यही थी, एनटीए की मंशा यही थी कि हम जो है पिछले दरवाजे से रिजल्ट जारी कर देंगे 10 दिन पहले, और ऐसे दिन जारी करेंगे इसमें हो हल्ला नहीं होगा। अपने लोगों को हमें मेडिकल में एडमिशन करवाने हैं और ये बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरा व्यापम है, ये व्यापम का विस्तार कर दिया पूरे देश में आपकी सरकार ने। बेग साहब ये आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं सोच पाओगे, मैं समझ रहा हूं, आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आपके अंदर पीड़ा है, दर्द है, उसको हम लोग सब लोग फील कर रहे हैं, लेकिन आप उस पीड़ा को बाहर नहीं आने देना चाहते हो, मत आने दो। लेकिन आपका भाई बहन जो परीक्षा दिया है उसके भविष्य को देखो। और ये जो बीजेपी के लोग, और मैं बता दूं कि गुजराती कंपनियों की बहुत बड़ी साजिश है, और आप देख ले पूरे देश में इतने भगौड़े हैं, वो अधिकतर केवल गुजरात से ही क्यों पाए जाते हैं? सवाल ये। ठीक है, जवाब ले लेंगे। महबूब जवाब ले लो, फिर चलेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के पास। हाँ, आप देखिए मुझे पीड़ा सारे नौजवानों का पीड़ा है, सारे छात्रों को पीड़ा है, मुझे अपने परिवार का सिर्फ पीड़ा नहीं है, सारे छात्रों को। इसीलिए सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आप समय तो दीजिए, देखिए आईना सामने आ जाएगा। वक्त निकलता जा रहा है ना बेग, इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं भाई। बता तो रहे बार बार कि यूजीसी नेट की परीक्षा में 24 घंटे में फैसला हो जा रहा है, लेकिन नीट को लेकर के 4 जून से लगातार चल रहा है बवाल। सबसे बड़ा काम कर रहा है। ये बताओ 4 जून को पेपर क्यों रिजल्ट क्यों आउट किया? उसके पीछे क्या सरकार की मंशा? असल में वक्त बहुत निकल रहा है। पंकज जी ने भी आप लोगों को बताया, हम लोगों का काम है मीडिया का कि सुझाव दें और क्या सुझाव दें। शिव नारायण जी, प्रेम नारायण जी, संजय जी, हमें लगता है, हाँ जी कुछ बोल रहे थे आप, पहले बोल रहे फिर सवाल करूँ। मैं ये कह रहा था, पहली चीज तो ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ट्रेंड किया जाता है कि जब हम कहीं फंस जाएं, जब आप जवाब न दे पाए तो शोर मचाते रहिए ताकि अन्य प्रवक्ताओं की बात जनता तक पहुंच ना पाए। तो महबूब भाई उस पर खैर खड़े उतर रहे हैं। मेरे चर्चा में ये दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज संजय जी क्या है, हमारे देश के सबसे विद्वान लोगों में से जो नाम लिए जाते हैं उसमें आचार्य चाणक्य का नाम बहुत आगे लिया जाता है। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो बिना परिवार वाला व्यक्ति होता, बेऔलाद व्यक्ति अगर सत्ता में बैठता है तो वो लोगों का दुख दर्द नहीं समझ पाता।
नहीं, ये आज व्यक्तिगत ये टिप्पणी मैं नहीं लेना पूरी चाहूंगा। अटल तरीके से बिहारी सुन वाजपेयी लीजिए, मैं भी इस वहीं आ देश रहा के हूं। प्रधानमंत्री मैं रहे वहीं आ रहा हैं, हूं। जिनको मैं 2 सैल्यूट मिनट में करता सारी हूं। चीज हाँ क्लियर कर दूं, अगर आप 2 मिनट देना चाहें, जी। सारी चीज क्लियर कर दूं। तो अब यहां से महबूब साहब जो बोल रहे थे, महबूब साहब की बातों को मैं नोट कर रहा था। बड़ी बात, इन्होंने पहला शब्द कहा विपक्ष का काम है आरोप लगाना। महबूब भाई बेचारे फंसे हुए हैं। अब देखो ये चिल्लाएंगे, लगातार बीच में चिल्लाएंगे, क्योंकि हम कुछ बोल ना पाए, कोई सुन ना नहीं पाए, नहीं, आप बोलिए, इसीलिए वो इनको नहीं चिल्ला बैठाया रहे, गया है। शांत बैठे हैं। हाँ जी, है ना? हाँ। तो अब इनको ये कहते विपक्ष आरोप लगाता, भैया आप तो कब के हमारे चाचा नेहरू दिवंगत हो गए, आप आज भी उनका नाम लेते हो, वो नेहरू जी काम नहीं करने देते हैं। दूसरी चीज संजय जी, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने पहले भी कहा, इनको इस देश के किसी भी प्रकार के हित से, देश के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। 4 जून के बाद बेचारे लगे हुए हैं महाराष्ट्र में, मीडिया टेंशन दे रही है इनको कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, आप हार जाओगे। उधर आरएसएस कह रहा है कि भाई अब हम मोदी जी तुमको बख्शेंगे नहीं। तो उनको चिंता है कि महाराष्ट्र में कुर्सी कैसे हथिया पाए हम। हरियाणा की कहानी वही है कमोवेश, उनको फुर्सत नहीं है, विपक्षी नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराना है। लोकसभा के चुनाव में जो हरियाणा में उनको कुछ मिला है तमाचा, उस पे लगे हुए हैं। अगर इनका रुझान, इनकी सोच, इनका सिद्धांत, इनका विचारधारा युवाओं के प्रति सकारात्मक होता तो किंतु परंतु होता ही नहीं। हम उस देश के निवासी है संजय जी। मैं आपको बता दूं, आप लखनऊ में किसी मोहल्ले में, किसी गली में 4 बोरी बालू डलवा दीजिए, 100-200 ईंटें डलवा दीजिए, आप आधे घंटे के अंदर पाएंगे कोई ना कोई जेई आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। इतना तंत्र मजबूत है। कोई कोबरा बाइक वाला बालू पास है, गिट्टी, सुन लीजिए, मैं उसी चीज को जोड़ रहा हूँ, थोड़ी सी बात को क्लियर होने दीजिए, जल्दी, मैं तसल्ली से सुन रहा था। तो कहने का मतलब मेरा समझिए ना, जिस देश में अगर दरवाजे पर ईंटा और बालू पड़ने पर पुलिस को पता चल जाता है, जेई को पता चल जाता है, विकास प्राधिकरण को पता चल जाता है, लेकिन इनको ये पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि कुछ भी आप पीछे जाइए, किसी भी क्राइम को लेकर के कहीं भी, जब भी बड़ा कोई क्रिमिनल पैदा होता है, डाकू पैदा होता है, बदमाश पैदा होता है, उसको संरक्षण मिलता है। ये बिल्कुल ये तो निश्चित तौर पर है। ये हर एक सरकार का, सुनिए शिव प्रेम नारायण जी, ये हर एक सरकार में हमने देखा है कि इस तरह का नेक्सस होता है, लेकिन उसको भेद पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान होता है। मैं बार बार इस चर्चा पर पिछले 2 दिन से लगातार बना हुआ हूँ, कहता हूँ कि देश में आतंकवादियों के स्लीपिंग मॉड्यूल को हम तोड़ने में कामयाब हैं। इतने सारे एलआईयू से लेकर के, रॉ से लेकर के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। अगर नीयत साफ रहे तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये नीट की परीक्षा चूंकि अब पूरी तरह से धांधली के भेंट चढ़ गई है, तो जब जिसको परीक्षा देना है वो खुद कह रहे हैं कि साहब इस परीक्षा को निरस्त कर दीजिए, हम फिर से परीक्षा देंगे जिससे हमारे साथ न्याय हो जाए। तो सरकार को ये फैसला ले लेना चाहिए। चलिए विशाल, परीक्षा निरस्त हो और उन बच्चों को पुनः परीक्षा, ठीक है प्रेम जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, वक्त कम है। विशाल जी जी जी, जब छात्र पूरी तरह तैयार हैं, सबको पता भी है कि पेपर आउट हो गया है, तो ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। 18 जून को क्या बोलते हैं, नेट का एग्जाम हुआ, 19 को ये पेपर कैंसिल कर देते हैं। जब जानते हैं वजह क्या है, ये पेपर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपाइयों में माल बढ़ चुका है, पैसा वापस हो नहीं सकता। चलिए ये तो जांच में पता चलेगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो हर एक सरकार में जो सत्तारूढ़ दल होता है उस पर विपक्षी लगाते रहते हैं। संजय जी मेरी बात सुनिए, अंत में आप देखेंगे, अंत में आप देखेंगे यही इनका कनेक्शन यही भाजपाइयों से ही जुड़ा होगा। नहीं चलिए, ये तो जांच में पता चलेगा ना भाई। अभी तो तमाम तरह के सूत्र सामने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वक्त कम है, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया, ठीक है, अब शांत हो जाइए। पंकज जी, निष्कर्ष आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैं साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने नजीर दी राजस्थान सरकार को लेकर के, तमाम लोग कोसते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वहाँ क्या हुआ, अशोक गहलोत सरकार चली गई भाई। ठीक है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो गई। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले आरओ का परीक्षा निरस्त होना, यह साफ तौर पर क्या परिणाम हुआ ये देख सकते हैं आप हैं। अब आने वाले दिनों में जो हरियाणा है, महाराष्ट्र है, या फिर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, क्या इस तरह के आंदोलनों पर अगर तत्काल रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो असर पड़ेगा क्या?
देखिए पहले बात तो ये समझ लीजिए कि विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विक्रम नाथ जी जो कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और वो इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो अगर इस परीक्षा को निरस्त करे, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले मतलब इस परीक्षा को निरस्त करे, तो सरकार को चाहिए कि उसके पहले ही इस जिस तरह से इतनी धांधली सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ जो है, दिल्ली एसटीएफ उत्तर प्रदेश से राजू मिश्रा को उठाती है, फिर उसको मोटी रकम लेके छोड़ देती है, इस बात की चर्चा होती है। वहां आपके तेजस्वी यादव के पीए के ऊपर आक्षेप लगते हैं, वहां पर आपके गुजरात में गोधरा में बात सामने आती है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, जब ये सब चीजें सामने आ गई कि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, तो इसको हम निरस्त करिए। अब इतना लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं है। देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, भविष्य खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, 23 करोड़ 35 लाख जो 1 करोड़ परिवार है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए क्षमा चाहेंगे। वक्त यहीं तक इजाजत देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, ये मामला अब यूं ही समाप्त नहीं होना है, लेकिन हमें लगता है कि केंद्र सरकार को समय रहते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देना चाहिए कि इस परीक्षा में चूंकि धांधली साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लिहाजा इस परीक्षा को निरस्त किया जाता है और फिर से इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। ये कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। फिलहाल इस पर हमारी नज़र रहेगी। हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन